हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम अलग वीडियो, जो काफ़ी दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी पर मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और विनी जी के पास टाइम नहीं था। तो आज मैं आपको अपने मतलब गांव की सैर कराने वाली हूँ, यानी विलेज टूर दिखाने वाली हूँ आपको। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ मावस और पूर्णमासी, हमारे गांव में जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे जल अर्पित किया जाता है, मावस और पूर्णमासी। तो वही हम करने जा रहे हैं। और आज मंडे भी है, और मंडे को अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, पर हमारे घर से मंडे को नहीं कोई जाता। बस दो जगह जाते हैं। एक जो हमारे जो भैंस है वो दूध देती है, तो उस दूध की जो मक्खन होती है वो चढ़ाने जाते हैं। वहाँ पे चामड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वहाँ जाना होता है। तो वही हम जाते हैं। और उस इन सब जगहों में से मैं आपको बस एक जगह नहीं दिखाने वाली हूँ, वो है हमारी मड़ी गांव की, जो बहुत ही फेमस है। और आप सोचेंगे फेमस जगह ही नहीं दिखा रहे तो फिर क्या दिखा रहे हो आप। तो एक्चुअली है ना, हम बाइक से जाएंगे, और बाइक से जाने वाला जो रास्ता है ना, तो वहीं रास्ते में मरघट पड़ता है। और हमारे गांव में मानना है कि नहा धो के बहुएं मरघट के रास्ते नहीं जाती हैं। होता है कुछ अपना। और अगर आप गांव से हैं तो आप समझ सकते हैं क्यों कैसे, कुछ ऐसा ही चक्कर वक्कर मानते हैं। तो इसीलिए विनी जी मुझे वहाँ लेकर नहीं जाने वाले हैं। वो बोल रहे थे कभी हम पर्सनली खेतों के रास्ते चलेंगे, तो वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि है ना, काफ़ी जगह है और काफ़ी दूर दूर पर है। तो चलिए चल। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं चामड़ पर। ये अंदर गांव में बस एक यही मंदिर है, और सारे मंदिर गांव के बाहर ही लगते हैं, स्टार्टिंग में लगते हैं गांव शुरू होते ही। और सारे मंदिर आपको बहुत पुराने मिलेंगे, बहुत पुराने। कम से कम 100 साल तो मान ही लो पर उनको थोड़ा मॉडिफाई करते रहते हैं, पर दिनों दिनों बाद तो वो थोड़े ऐसे दिखते हैं। तो ये है यहाँ पे पीपल है एक बहुत ही बड़ा। सब हमारे यहाँ पे जो भी स्थल मिलेंगे वहाँ पे जो भी पीपल हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। और ये देखिए, ये है चामड़ मैया। गांव में थोड़े ऐसे ही होते हैं यहाँ, क्योंकि कोई केयर टेकर नहीं होता, कोई पुजारी नहीं होते, तो इनकी जो चाहे सफाई कर लो, और कोई भी आके सफाई कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, यानी कोई पर्सनली नहीं रखता। तो ये इसलिए थोड़े गंदे गंदे रहते हैं। तो यहाँ पे ना, हम जो हमारी भैंस होती है ना, उनका जो दूध दही मट्ठा जो है हर मंडे को यहाँ पे हमें चढ़ाना होता है। मानना ये है कि अगर इन्हें ना चढ़ाओ ना तो वो हमारी भैंसों को बीमार कर देते हैं या ऐसा कुछ। तो ये सब भी है ना, दूध दही मट्ठा लेकर आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भूमिया बाबा, जो हमारे गांव के एक बाबा हैं, वो उनकी समाधि है, तो उन पे जल अर्पित करना होता है, क्योंकि वो रास्ते में पड़ते हैं। और कहते हैं अगर उनके हाथ ना जोड़ो तो वो नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा मानना है जो गांव के लोग हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर से जो आ रहा है भाई उनको क्या पता वो क्यों हाथ जोड़ने लगा, पर जो गांव के हैं और वो जो जिन उनकी ही कास्ट से जो हैं वो हाथ ना जोड़े, तो ऐसा मानना है कि उनको थोड़ी परेशानी कर देते हैं। और ये हमारे गांव का अंदर का रास्ता है, चामड़ वाले का। ऐसा है कुछ हमारा गांव, आप देख सकते हैं। ये बैक साइड में पड़ता है। हमारे घर के पीछे ये हम जो है ना बाहर ही रहते हैं गांव के। ये है बाहर का गांव, ये हमारे साइड वाला गांव है, मतलब घर है हमारे साइड वाले। ये देखिए, ये स्टार्टिंग, ये सेकंड पॉइंट है हमारे गांव का, इसे बगिया बोलते हैं। तो और ये देखिए सामने से हमारे खेत दिख रहे हैं, वो आम का पेड़ है साइड में। और आगे हम भूमिया बाबा पे, ये देखिए यहाँ पे भी एक पीपल मिलेगा आपको। और प्लीज़ अगर बाइक से या किसी भी वाहन की आवाज़ आए तो माइंड मत करना। ये देखिए, ये एक समाधि है, एक बाबा हैं, उनकी समाधि मानते हैं यहाँ पे। और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक दो मंदिर, मतलब अपने भगवान जी की वो मूर्तियाँ रखी हैं, पोस्टर, मतलब क्या टाइल्स वगैरह लग रही है बस। और यहाँ पे हालांकि हम लोग इनको पूछते हैं, और यहाँ पे कुत्ते भी चढ़ते रहते हैं। मैं नीचे से बोलती हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा कोई क्यों नहीं है जो मंदिरों को साफ रख सके, उनकी साफ़ सफाई कर सके, उन्हें देख सके। तो होते हैं यहाँ सब ऐसा ही होता है गांव में। हालांकि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, यहाँ देख के मुझे अजीब सा लगता है। और ये अंदर का गाँव है हमारा, जो भी मैंने दिखाया था। और अभी हम जा रहे हैं गांव के सबसे बाहरी मंदिर पर, जो हमारे गांव के घुसते ही सबसे पहला पड़ता है, वो है सती मैया। मैंने आपको दिखाई थी एक बार।
तो वो सबसे गांव मतलब गांव के जो भी लोग जाते हैं ना पूजा करने, वो सबको भारी पड़ती है क्योंकि वो बहुत दूर हैं, अंदर गांव से 1 किलोमीटर बाहर है और पैदल वाले लोग तो थक जाते हैं। इसलिए मैं तो कभी नहीं जाती, विनीत जी जाते हैं बाइक से, और अगर मैं फ्री होती हूँ तो उनके साथ चली जाती हूँ बाइक से, पैदल तो कभी नहीं जाती। और ये देखिए, ये यहाँ से हमारे खेत दिख रहे हैं सारे, यहाँ से स्टार्टिंग से ही हमारे फैमिली वालों के खेत हैं। और ये है हमारे गांव का सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला घर। गांव में एंटर करेंगे तो ये सबसे पहला घर पड़ेगा और इसे प्याऊ बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पे पहले प्याऊ बनी हुई थी, जो भी लोग बाहर से आते थे वो यहाँ के पानी पीते थे, तो पर अब वो तो बंद हो गई और अब यहाँ पे सरकारी नल लगा दिया है। और ये आ गए हम अपनी सती मैया पे। कहते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में एक कोई लेडीज़ थी जो अपने हस्बैंड के साथ, वो बहुत प्यार करती थी उनको, आपस में दोनों कपल बहुत प्यार करते थे, तो उनकी डेथ हो गई थी उनके हस्बैंड की, तो वो उनके साथ उनकी अग्नि जो चिता थी उनमें उनके साथ जल गई थी वो, तो उनकी जगह और उन्हें यहीं पे जलाया गया था, तो इसी वजह से उनका यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है। तो ये बोलते हैं सती मैया। तो ये यहाँ पे उनके चरण से बना दिए हैं और ये थोड़ी टाइल्स में ही भगवान जी लगा दिए हैं। ये देखिए, तो ये सबके खेतों में बने हुए हैं, किसी ने पर्सनली मंदिर नहीं बनाए हैं। तो जिन्होंने खेत ले रखा है उन्होंने इसको थोड़ा अच्छा बना दिया। नहीं पहले यहाँ पे ये जो आप नीचे अभी पहले चरण देख रहे थे ना, ये ही रखे हुए थे। तो जिनके पास ये खेत है अभी, जिन्होंने लिया है, मैंने तो इन्हीं पे देखा है हमेशा से, तो उन्होंने इसे अच्छा बना दिया है। और ये खड़े हैं विनीत जी और तनु। हम लोग बाइक से ही आए जैसा कि आपको पता है, और अब हम जा रहे हैं अपने खेत की ओर, आम वाले की, क्योंकि हमें वहाँ भी जल चढ़ाना है, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं वहाँ पे, हमारे पीपल देवता हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और हम जाएंगे झूड़ा वाले रास्ते से, जहाँ पे कब्रिस्तान भी पड़ता है, मैंने उस दिन आपको बताया था, हम उसी वाले रास्ते से जाएंगे। तो बाइक तो वहाँ तक नहीं जा सकती, तो मैं विनीत जी तो ऑन रोड पे ही, जो रोड है वहाँ का, वहाँ खड़े हो जाएंगे और मैं चली जाऊँगी पैदल मेड़ों के रास्ते। और ये जो आप सामने नीला नीला देख रहे हैं ना, ये गौशाला है, इसी के बराबर में कब्रिस्तान है। तो हमारे गांव में जितनी भी गौशाला, मतलब 2 ही हैं आई थिंक, एक यहाँ है और एक आगे को है, थोड़ा वो दिखाई नहीं देती यहाँ से, वो दूसरे गांव में लग जाती है, पर नज़दीक है सीमा पे। तो हमारे जो भी खराब गाय हो जाती हैं वो सब यहीं गौशाला में कर जाते हैं, पर सांडों को कोई नहीं करके जाता, जो होते हैं ना बाजार जो होते हैं उन्हें कोई नहीं करके जाता, वो ख़राब करते रहते हैं खेती को। ये देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा है वो भी नीचे खड़े हैं, वो दूर, ये देखिए वो खड़े दोनों, मुझे इतनी दूरी चल के आना पड़ा है। हमारे यहाँ वाहन बहुत चलते हैं, एडिटिंग करते टाइम मैं सोचती हूँ कहीं मुझे एकांत जगह मिल जाए, पर नहीं मिलती। और ये हमारा खेत है, मैंने कई बार आपको दिखाया है। ये है हमारे पीपल देवता, मैंने आपको कई बार दिखाया है, पर यहाँ अकेले चल चढ़ाने में थोड़ा सा डर लगता है, पर शुरू में आई थी तब बहुत डर लगा था, क्योंकि बहुत घने ही हैं ये, और इनके आसपास काफ़ी झाड़ियाँ, और कहते हैं यहाँ पे हमारे पूर्वज भी रहते हैं और सांप वगैरह भी रहते हैं, तो थोड़ा डरते जो है पूजा करती हूँ। विनीत इसलिए नहीं आई क्योंकि तनु है उनके साथ, और ये जो मेड़ है वो थोड़ी ख़राब सी है, इसी वजह से।
और ये जो वही सेकंड पॉइंट है जिसे बगिया बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे गांव में शुरुआती ब्याऊ पड़ती है, सेकंड पॉइंट बगिया पड़ती है। इसे बगिया इसलिए बोलते हैं, एक तो यहाँ पे आम का बाग है, ये सबसे बड़ा मतलब गांव का सबसे बड़ा पीपल का पेड़ है। और कहते हैं यहाँ पे एक बैजू हुआ करते थे पहले, वो हर तरह की जड़ी बूटी के लिए पौधे उगाया करते थे अपनी बैतगिरी करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम बगिया रख दिया है। पर उनकी जो जनरेशन आगे बढ़ी है ना, तो उन्होंने बस अभी उनसे होता नहीं है, तो इन्होंने बस ये इतने थोड़े से बीच में ये पौधे लगा रखे। इसमें भी हर तरह, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी पर हैं बहुत से पौधे हैं जो गांव में नहीं मिलेंगे आपको, सिटी में भी कम मिलते हैं। और फिर यहाँ से ही शुरुआत होता है हमारा गांव। ये आप देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग में है बगिया। और हमारे घर के मोड़ के पहले मोड़ पर ये मंदिर आता है पथवारी, जो हमारे प्लॉट से मैं हमेशा आपको दिखाती रहती हूँ। ये वही पथवारी हैं। ये यहाँ गांव की मैया हैं। हम गांव में तो बस ऐसे ही मंदिर मिलेंगे आपको छोटे मोटे, यही कोई ख़ास ऐसा मंदिर नहीं है। और ये अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। ये देखिए हमारी गली कुछ ऐसे दिखती है। ये सामने हमारा प्लॉट दिख रहा है। पहले हमारा हॉल पड़ेगा जहाँ हम गाड़ी खड़ी करते हैं, ये जो प्लास्टर हो रहा है ये वाला। फिर सेकंड हमारा प्लॉट पड़ेगा। प्लॉट के सामने मंदिर है, मंदिर के बाजू में सक्षम का घेर है यानी हमारी जेठानी जी का। फिर उसके सामने उन्हीं का घर है यानी सक्षम का, हमारी जेठानी जी का। ये बैठी हमारी ताई सास। और फिर इसके आगे ये हमारा घेर है और घेर के सामने हमारा घर है। तो आज आपको मैंने अपनी गली भी दिखा दी। बहुत लोग बोलते हैं आप अपने आजू बाजू के घर दिखाइए, तो बस यही आजू बाजू के घर हैं हमारी गली में, बस हमारे ही घर है, हमारा और जेठानी जी का घर, घेर, प्लॉट, बस यही। और ये है हमारा घर। पेंट काफ़ी पुराना है, कम से कम 8-9 साल से पेंट। तो हम लोग आ गए हैं और आपको कैसा लगा हमारा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी मतलब कुछ भी लगा हो आपको तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। और मिलती हूँ, ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।